अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे पास कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो बनाने के लिए एंड स्पेशली प्रोनाउन के बारे में। तो आज मैं प्रोनाउन के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ और होपफुली आप लोगों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाले होंगे। तो स्पेशली मैं ऐसे वीडियोस अभी बनाऊंगी जो आप बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। और मैं एक स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट कर रही हूँ एंड 1 मंथ क्लास होगा। 1 मंथ में वही 20-25 डेज हमें मिलेंगे, तो जिसमें मैं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स है वो सोचूंगी कि कवर हो जाए और आप जब दोबारा स्कूल जाएं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्कूल में इंग्लिश बोल पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? प्रो प्लस नाउन, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में आए। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस बोलते हैं, अली इज अ स्टूडेंट एंड अली के बारे में और हम बोलते हैं अली गोज टू स्कूल, है ना। अली एक स्टूडेंट है और अली स्कूल जाता है। तो ऐसा नहीं लगता यहाँ पे अली जो है रिपीटिशन हो रहा है, एक बार बोल दिया फिर दोबारा हम अली बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अली की जगह पे हमने यहाँ पे ही यूज किया। अली इज ए स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल, है ना। सो दिस ही इज प्रोनाउन, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दिस अली इज व्हाट, दिस इज नाउन and we are using this word he in place of this Ali. तो this word is pronoun. तो जो भी वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, यानी कि प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करते हैं। क्यों? रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, प्रेरणा helps her father. प्रेरणा is an obedient girl, है ना। तो यहाँ पे हमने कहा कि प्रेरणा जो है अपने फादर की हेल्प करती है। प्रेरणा एक आज्ञाकारी लड़की है, लेकिन 2 बार हमको प्रेरणा ही यूज करना पड़ा, जिसके कारण हमें लगता है कि बार बार रेपिटेशन हो रहा है। तो जिस इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? प्रेरणा की जगह पे शी यूज करेंगे। प्रेरणा हेल्प्स हर फादर, शी इज एन ओबीडिएंट गर्ल। So this word she is what? This word she is pronoun, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि प्रोनाउन है। जैसे आपको मिलेगा आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू। इसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो आज अभी हम सारे जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन में क्या क्या जो है इसके टाइप्स हैं और कौन कौन से वर्ड्स जो है प्रोनाउंस हो सकते हैं। ये सब बहुत सिंपल प्रोनाउंस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो चले हम एक एक कर करके देखते हैं। So now here we are discussing types of pronouns. So how many types of pronouns are there? 10 types of pronouns. So the first one is personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, indefinite pronoun,
relative pronoun, intensive pronoun, and distributive pronoun. So why have I written pronouns here? Because there are many. That's why pronouns is written here. So अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये प्रोनाउन क्या है और इनका यूज कहाँ पे होता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Right, so first of all, this is personal pronouns. अब हम समझते हैं personal pronouns क्या है. So it is used to refer people and things. Right? तो अगर हम किसी लोग के बारे में बात करें, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, व्यक्ति यानी कि कोई भी इंसान, जानवर, कुछ भी, उसके बारे में बात करें या किसी चीज के बारे में बात करें, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल. राइट? So this I is what? This is personal pronoun. He is a boy. So he is what? It is a personal pronoun. They are student. They are students. So they is what? They is personal pronoun. जैसे I, जो मान लो मैं हूँ, मेरा नाम जो भी है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरा नाम मान लो कुछ भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, I का यूज करेंगे. जैसे my name is Nagma, I am a girl. ठीक है? My name is Aiza, I am a girl. My name is Ali, I am a boy. He is a boy. His name is Ali, he is a boy. His name is Rahul, he is a boy. ठीक है? They are student. Ali and Rahul are students. They are students. Ali and Rahul go to school. They are students. तो इस तरह से ये सारे क्या हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. उसके अलावा जैसे we make we make money. पैसे बनाते नहीं हैं, मतलब पैसे कमाने को मनी, we make money बोलते हैं. तो यहाँ we क्या हो गया? We is personal pronoun. It is tasty. है ना? किसी फूड के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि जब हम इच बोल रहे हैं और यहाँ पे टेस्टी बोल रहे हैं, किसी खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इट क्या हो गया? इट इज पर्सनल प्रोनाउन. ये किसी चीज के बारे में, जैसे मान लो हम बोल रहे थे कि दिस इज एन आइसक्रीम कोन, है ना? ये एक आइसक्रीम का कोन है और क्या है? इट इज टेस्टी. तो आइसक्रीम कोन के बदले में हमने क्या किया? इट का यूज किया. सो दिस इज पर्सनल प्रोनाउन. तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ये सारे क्या हैं? ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं. So now the second one is possessive pronouns. So possessive pronouns क्या है? So possessive pronouns वैसे हैं जिसे possession का पता चले. इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे. So this is mine. ये मेरा है ना? हम बोलते ये मेरा है, वो तुम्हारा है. तो ये जो mine क्या है? This is possessive pronoun. So किसी भी सेंटेंस में आप ऐसा देखते हैं, this is mine, that is yours. तो ये वर्ड्स क्या है? possessive pronouns हैं.
that is yours. So this is also possessive pronoun. So basically possessive pronouns को हम क्या कह सकते हैं? It shows ownership. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल that what is theirs, ये उन लोगों की घड़ी है. यहाँ पे आपको याद करने के लिए मैं लिख देती हूँ किस तरह के वर्ड्स होंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस. माइन, योर्स, theirs, his, her, ours. इस तरह के वर्ड अगर आपको पोजीशन के फॉर्म में दिखे, इस तरह के वर्ड्स अगर अदर फॉर्म्स में भी दिख सकते हैं, लेकिन अगर पोजीशन के फॉर्म में दिखे, है ना, तो आपको समझना है ये पोजेसिव प्रोनाउंस है. सो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? Demonstrative pronouns, it points. Demonstrative pronouns points to something, है ना, कोई चीज है उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए जिस तरह के प्रोनाउंस का यूज किया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसे दिस इज अ कार, है ना, तो ये दिस क्या कर रहा है? इस कार को दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है. सो दिस इज अ कार, ये एक कार को दिखा रहा है. दैट इज अ बुक, है ना, दैट एक बुक के बारे में बता रहा है, दिखा रहा है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. सो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. दीज are my books, है ना, ये सारी मेरी किताबें हैं, ये सारी. तो these क्या हो गया? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग अलग सेंस में यूज किए जाएंगे और उनका मीनिंग अलग अलग होगा. जैसे यहाँ पे दिस, दैट, दीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो आपको सेंटेंस के सेंस को समझना पड़ेगा. इससे पहले जैसे हमने सेंटेंस में दिस यूज किया था, लेकिन वो दिस प्रोनाउंस नहीं था, कुछ और चीज प्रोनाउंस था, है ना. तो इसको समझने के लिए, प्रोनाउंस को समझने के लिए आपको सेंस को भी समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में क्या बताने की कोशिश की जा रही है. ठीक है. सो दीज आर, जब किसी चीज को पॉइंट किया जा रहा है ना, किसी चीज को एड्रेस किया जा रहा है, किसी चीज को बताया जा रहा है, तो वो क्या है? दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो इस तरह के वर्ड्स आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में इस तरह के प्रोनाउंस यूज होते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज, राइट. सो ये सब जो है दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ द फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नाउ क्या है इंटेरोगेटिव? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, है ना, हम सवाल पूछ रहे हैं. तो बेसिकली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वैसे प्रोनाउन है जो सवाल पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना. यूज टू आस्क क्वेश्चंस. इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. तो ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. अब फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हु आर यू. अब मैं इसमें आपको एक बड़ी अच्छे से हु आर यू, अब मैं आपको मैं इसमें बड़े अच्छे से चीज बताती हूँ.
देखिए रिटन इंग्लिश में तो हम इसको हु आर यू लिख रहे हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे कैसे? तो स्पोकन इंग्लिश में आपका स्ट्रेस जो है यहाँ पे आएगा, हु आर यू, है ना? तब पता चलेगा ना हम इंटरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हु आर यू, व्हाई आर यू हियर, है ना? व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ पे क्यों हैं? Whom did you call, आपने किसको कॉल किया, है ना? तो ये सारे क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे जितने प्रोनाउंस जिनको हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। सो एग्जाम्पल के तौर पे हु, whom, why, whose, where, है ना? तो इस तरह के जितने क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। व्हाई? बिकॉज इनको हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं इसको इतना ही रखती हूँ, मतलब 4 प्रोनाउंस हमने अभी तक डिस्कस किया, और नेक्स्ट जो प्रोनाउंस है वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो ठीक है, आप इसको देखिए, याद कीजिए, पढ़िए, सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर